वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो एक फॉरेन लीडर की भारत विजिट की स्टोरी नहीं है। ये कहानी है दुनिया के पावर बैलेंस को हिलाने की। ये स्टोरी है नए वर्ल्ड ऑर्डर के ड्राफ्ट की पहली कॉपी की। बताता हूं कैसे और मैं किसकी बात कर रहा हूं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इनका भारत का विजिट कंक्लूड हो चुका है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं आज। जर्मनी को इंडिया जर्मनी को इंडिया की जरूरत आज क्यों महसूस हो रही है? इतनी इतनी ज्यादा क्यों? रिलेशंस तो हमारे बहुत पुराने, नेताजी के टाइम से भी पुराने हैं। आज इतनी ज्यादा क्यों जरूरत हो रही है? इसका जवाब मिसाइल्स में नहीं है दोस्तों, सबमरीन्स में भी नहीं है। ये जवाब छुपा हुआ है ताइवान के चिप्स में, यूक्रेन यूक्रेन के बैटलफील्ड में और पाकिस्तान के पोर्ट्स में। कैसे? आइए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, पुतिन, शुरू करते हैं यूक्रेन से। पुतिन ने यूरोप पे अटैक किया, पूरी दुनिया हिल गई, पर कोई भी उसे रोक नहीं पाया। ट्रम्प वेनेजुएला में जाके मिलिट्री ऑपरेशन करके मदुरो को उठा ले जाते हैं। किसी ने पूछने की जरूरत तक महसूस नहीं की कि भाई ये क्यों कर रहे हो। ठीक है, बाद में नॉइज आई, बट देन नो वन वाज एबल टू डू एनीथिंग। कोई कुछ कर पा रहा है क्या? कुछ भी नहीं। अब दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए, कल चीन अगर ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो दुनिया क्या कुछ कर पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर हार्ट है। इसका मतलब मोबाइल से लेके मिसाइल से लेके कार, सैटेलाइट, फाइटर जेट, सब बंद। ये डर सिर्फ भारत को ही नहीं है, ये डर सिर्फ यूएस को ही नहीं है, ये डर जर्मनी को भी सोने नहीं देता। जर्मनी का दोस्तों वैसे एक ट्रॉमा वाला इतिहास है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी के साथ हुआ, वो सिर्फ एक कंट्री के साथ नहीं हुआ, वो एक वार्निंग एग्जाम्पल बना दिया गया पूरी दुनिया के लिए। जर्मनी को बोला गया, तुम अपनी मर्जी से अपनी फौज नहीं रख सकते। तुम टैंक्स, बॉम्बर्स, हैवी आर्टिलरी कुछ भी फ्रीली डेवलप नहीं कर सकते। उनको सिर्फ उतनी ही मिलिट्री रखने की इजाजत दी गई जितनी अपनी बेसिक सिक्योरिटी के लिए जरूरी हो, ना ज्यादा ना कम। उनका डिफेंस बजट कंट्रोल में रखा गया, उनके वेपन प्रोग्राम को फ्रीज किया गया और उनको प्रैक्टिकली ये मैसेज दिया गया, तुम दोबारा कभी वर्ल्ड पावर बनने का सोच ही नहीं सकते। जर्मनी को अपनी ही जमीन पर दूसरों के भरोसे जीने की आदत डालनी पड़ी। और यहीं से दोस्तों शुरू होता है उनका नेटो पर ब्लाइंड ट्रस्ट, जो आज टूट रहा है। दरअसल जर्मनी को डिसआर्म करने और कंट्रोल करने का काम मेनली चार कंट्रीज ने किया। क्या आप क्विकली 2-3 सेकंड में सोच सकते हो वो चार कंट्रीज कौन है? लेट मी टेल यू। ऑब्वियसली फर्स्ट इज यूएसए, ब्रिटेन, रूस, सोवियत यूनियन और फ्रांस। इन्हीं चार पावर्स ने मिलकर जर्मनी को डिफीट किया था। और बाद में जर्मनी को चार ऑक्यूपेशन जोन्स में डिवाइड कर दिया गया था। जी हाँ, चार ऑक्यूपेशन जोन्स राइट इनसाइड जर्मनी। जैसे ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी में फ्रांस, यूएस और ब्रिटेन का कंट्रोल था, और ईस्ट जर्मनी में सोवियत यूनियन का कंट्रोल था। अभी रिसेंटली देखते क्या हुआ। आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने यूरोप को रियलाइज करवाया अमेरिका सिर्फ अपना देखेगा। और जब अमेरिका अनरिलायबल हो गया तो जर्मनी जैसे इंडस्ट्रियल जाइंट्स को नए पार्टनर ढूंढने की जरूरत पड़ गई, और वो पार्टनर है भारत। क्यों? दोस्तों, भारत आज वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2028 तक जर्मनी को क्रॉस कर देगा। ये सिर्फ जीडीपी का गेम नहीं है दोस्तों, ये गेम है सप्लाई चेन का, टेक कंट्रोल का और मिलिट्री डिटरेंस का। जर्मनी ये सब देख रहा है। इसीलिए मर्ज भारत आए, फ्रेंडशिप के लिए नहीं, उनके खुद के सर्वाइवल के लिए। अगर मैं वैसे पुटअप करूँ तो उनको मोदी जी से कोई प्यार नहीं है, उनको भारतीयों से कोई प्यार नहीं है। उनको चाहिए असली धंधा, टिकने के लिए और एक खुद को एक अलग से क्रेडिबल देश दिखाने के लिए, नेटो से अलग, अमेरिका के भरोसे के बाहर। आते हैं असली धमाके पर। $8 बिलियन का स्पेंड, 6 एडवांस सबमरीन्स,
प्रोजेक्ट 75 आई। आई यानी, बताता हूं मैं आपको क्या है। दोस्तों थाइजन क्रब का आपने, थाइजन क्रब, थाइजन क्रब का आपने नाम सुना होगा। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा था उसकी कौन सी कंपनी है। थाइजन क्रब मरीन सिस्टम्स जर्मनी की टॉप कंपनी है। अब ये आते किसके अंडर है, थाइजन क्रब के अंडर। दे आर द मेकर्स ऑफ द एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स एंड हैव अ लार्ज प्रेजेंस इन दिस कैटेगरी। भारत के साथ जॉइंट वेंचर्स में सबमरीन्स बनाएंगी। आपने भारत में ही टाइजन ग्रुप को बहुत देखा रहेगा, जैसे मैंने कहा एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर्स में। अब इनकी ही कंपनी है थाइजन करप मरीन सिस्टम्स। सिस्टर कंसर्न बोलिए या एक कंट्रोलिंग स्टेक वाली कंपनी है, माइनॉरिटी स्टेक वाली रादर, वो है थाइजन करप मरीन सिस्टम्स। भारत के साथ जॉइंट वेंचर में सबमरीन्स बनाएगी। और भारत की कौन सी कंपनी बनाएगी? अ, मुंबई की डॉकयार्ड। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम। आई एम सॉरी, मुझे अगर नाम याद आया तो मैं आपको बताऊंगा। फ्यूल सेल बेस्ड AIP टेक्नोलॉजी, लॉन्ग ड्यूरेंस, एंड्योरेंस, लो अकॉस्टिक सिग्नेचर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजाइन ट्रांसफर, सब कुछ। ये सिर्फ सबमरीन्स नहीं है दोस्तों, ये भारत का अंडर वाटर डोमिनेंस डॉक्ट्रिन है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का नाम आते ही लोग बोलते हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए इतना सब क्यों खर्चा कर रहे हैं हम लोग। नो फ्रेंड्स, नो। ये जितना जो खर्चा होगा $8 बिलियन का, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये चीन के लिए। रिमेंबर, आवर मेन एनिमी इज चीन। चीन चाहता है ईस्ट में भारत बिजी रहे, इंडो पैसिफिक में। वेस्ट में पाकिस्तान प्रेशर बनाए, अरेबियन सी में। इसीलिए चीन पाकिस्तान को हर वो चीज देता है जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। सबमरीन्स, वॉरशिप्स, रडार्स। गोल एक ही है, भारत को दो फ्रंट पर भिड़ा के रखो। मजगांव डॉक दोस्तों, सॉरी मेरे को अभी नाम याद आया, मजगांव डॉक इज द कंपनी जिसके साथ थाइजन करप मरीन सिस्टम्स पार्टनरशिप करेगी इंडिया में, जॉइंट वेंचर करेगी। सॉरी। तो दोस्तों भारत सिर्फ सबमरीन्स नहीं बना रहा है अभी, भारत बना रहा है एक, मैं देखने जाऊं तो अंडर वाटर किल वेब। कैसे? देर आर 4 5 लेयर्स इन टू दिस। देर इज अरिहंत विच हैज बीन डिप्लॉयड, अरिघात उसके ट्रायल्स चल रहे हैं, अरिधमन रेडी टू ज्वाइन सिचुएशन में है वो, अंडर वाटर ड्रोन्स, रेनाइजेंस प्लस, रिकोनाइजेंस प्लस स्ट्राइक होगा उसका कैपेबिलिटी। ये जर्मन सबमरीन P7I इस पूरे इकोसिस्टम को मैं कहूंगा पुश करेगी, कंप्लीट करेगी। जहां पर अरिहंत, अरिघात और अरिदमन और अंडर वाटर ड्रोन्स सारे टैंडम में मिलकर काम करेंगे। ताइवान की तरफ देखते हैं अभी। दोस्तों अगर ताइवान चीन के हाथ गया तो वर्ल्ड में खलबली आएगी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर कोई जानता है। और हम पर भी असर होगा। इसीलिए भारत ने स्टार्ट किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। पहला चिप आ चुका है, नेक्स्ट फेज होगा वो बेसिक है, नेक्स्ट फेज जो आएगा वो एडवांस चिप्स होंगे। और यहां जर्मनी पार्टनर बन रहा है, क्योंकि जर्मनी को भी ताइवान का डर है। रेयर अर्थ में क्या हो रहा है? रेयर अर्थ के बिना ईवी नहीं चलने वाली, आपकी मिसाइल नहीं चलेगी, फाइटर जेट नहीं चलेगा, चिप नहीं चलेगी। और चीन ने इस पर मोनोपोली बना रखी है। इसीलिए भारत जर्मनी रेयर अर्थ पार्टनरशिप होने जा रही है। ये सिर्फ कोई माइनिंग एक्सरसाइज नहीं होगा, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड फ्यूल सिक्योरिटी टू द फ्यूचर वॉर्स। सो दोस्तों, कंक्लूड करने अगर मैं जाऊं, फ्रेडरिक मर्स की ये विजिट एक कोई हैंडशेक विजिट नहीं थी, ये एक मैसेज था पूरी दुनिया के लिए भी। और भारत भी यही कह रहा है कि अब हम सिर्फ एक मार्केट नहीं है, हम अब एक स्ट्रेटेजिक एंकर हैं। वी कैन पार्टनर विद some of the best countries in the world, best companies in the world, and deliver the product and make the product for the world। डिफेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, रेयर अर्थ हो, ये तीन पिलर्स पे खड़ा हुआ है जर्मनी और भारत का ये नया एक्सिस। दोस्तों यहीं पर मैं आज अपना सेशन कंक्लूड करूंगा, अंत कर दें यहीं पर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।